शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 1435 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 2013 एक हक गो आलिम दीन। शेख ज़ुबैर ज़ई एक हक गो आलिम दीन। दोस्तों आपने सुना हक गो आलिम दीन कौन है जी? शेख ज़ुबैर ज़ई। यानी ये जो बात करते हैं शेख ज़ुबैर ज़ई वो हक की बात करते हैं। हक का अलम उनके हाथ में है, हक की वो प्रचार करते हैं। जो बात करते हैं वो हक पर मबनी होती है। यही कहा मौसूफ ने, हक गो आलिम दीन। अगर यही हक गो आलिम दीन कहे कि मिर्ज़ा फजूल आदमी है तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यही मिर्ज़ा कह रहा है कि ये हक गो आलिम दीन है तो हक गो आलिम दीन कह रहा है कि मिर्ज़ा फजूल आदमी है, बेकार आदमी है, ये वाहियात आदमी है। देखिए ये हक गो आलिम जो कह रहा है जिसको, वो इसके बारे में क्या कह रहा है। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं मोहम्मद अली, हाँ जी मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं मोहम्मद अली, हाँ जी मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। जी दोस्तों आपने सुना, शेख ज़ुबैर ज़ई से फ़ोन पर बात हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में आप क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मिर्ज़ा फजूल आदमी, इंजीनियर मिर्ज़ा फजूल आदमी है, इंजीनियर मिर्ज़ा फजूल आदमी है। आप ज़रा गौर कीजिए, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है लेकिन आप दोबारा गौर करें, आप सुने कि इंजीनियर मिर्ज़ा फजूल आदमी है। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं मोहम्मद अली, हाँ जी मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं मोहम्मद अली, हाँ जी मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। जी आपने सुना क्या कह रहे हैं? मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा फजूल आदमी है। हाँ फजूल आदमी है। ये हक गो आलिम जिसको कह रहा है हक गो आलिम, वो कह रहा है कि फजूल आदमी है। तो इनका उस्ताद, इनका मुरब्बी कह रहा है कि फजूल आदमी है। उस आदमी की क्या कदर है जिसका उस्ताद, जिसका मुरब्बी वो कह रहा है कि फजूल आदमी है, बेकार आदमी है। तो बेकार आदमी ने बेकार बातें फैलाई हुई हैं, बेकार आदमी ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। अब मजीद उनके बारे में क्या कहता है। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं मोहम्मद अली, हाँ जी मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी। लेकिन अमीर माविया के बारे में जो है ना, जी 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 वो गलत है जी, सही है। अली जो है ना उसके बाद मेरा कोई डाउट नहीं, मैंने खुद मौका काट दिया। अच्छा से 7,000। अच्छा 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 जी। असल में वो ये है कि वो लोगों को कहता है कि जो आपके हवाले से बातें करता है ना, आपका नाम भी इस्तेमाल करता है ना वो लोगों के सामने। तो क्या पता है ना, तो उसके लिए नुकसान दिया जाएगा। मुझसे कोई आदमी पूछेगा तो मैं कम अज कम अल्फाज में ये क्या कहूँगा कि मोहम्मद अली गलत है, वो गलत कहता है। जी जी हाँ, उसके लिए क्या उसकी इज्जत होगी। जी दोस्तों आपने सुना कि शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि फजूल आदमी है और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मामले में कम से कम इसे मैं ज़रूर कहूँगा कि ये गलत है। ये कम से कम अगर आप ऊपर से लेवल ले जाएं तो मक्कार, फिराडिया और आगे बहुत इसका लेवल बनेगा, लेकिन कम से कम लेवल इसके उस्ताद ने बताया कि ये गलत है। और ये गलत नहीं है, बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा झूठा और मक्कार है। और किस तरह मक्कारी करता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, और अहादीस में किस तरह मक्कारियाँ करता है, झूठ बोलता है, किस तरह दो हदीसों को मिला के फ्रॉड करता है, आवाम को धोखा डालता है। बेचारी आवाम को पता नहीं होता, इसके धोखे में आ जाते हैं। देखिए किस तरह ये फ्रॉड कर रहा है। इसी तरह सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6220 और मिशकात में भी है 6135। साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत अली के ऊपर सब्बो शतम करें। मुस्लिम के अल्फाज हैं अमर मुआविया, और ये कहते हैं जी सब्बो शतम से मुराद तनकीद है, तनकीद नहीं है। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6229 नंबर हदीस है। आप दारुस्सलाम की मुस्लिम शरीफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके PDF देख लें, कुछ भी देख लें,
उसमें वाज़े अल्फाज हैं, वो कहलवाया करते थे लअनल्लाहु अबू तुराब, तुम कहो अल्लाह की लानत हो अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर सब व शतम करो। ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम का मना तनकीद नहीं है, बल्कि ये लानत भिजवाया करते थे। और आगे हदीस का नंबर बताया 6229 के लानल्लाहु अबू तुराब, यानी ये बात वाज़े इसने बताई कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अबू तुराब पर लानत भेजो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, बल्कि कितना बड़ा ठग है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ठग है कि किस तरह ठगी कर रहा है अवाम से। जो हदीस है 6220 उसमें सिर्फ इतना है, आपके सामने ये किताब आपके सामने है। अमरा मुआविया बिन अबी सुफियान सादन, अमरा हुक्म दिया मुआविया बिन सुफियान ने साद को। क्या हुक्म दिया, इसकी कोई वजाहत नहीं है। ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि अमीर मुआविया ने कहा कि ऐसा तुम अली पर लानत भेजो नऊज़ बिल्लाह, या उन्हें सब शतम करो, बल्कि आगे लफ्ज़ क्या है, फ़काल फरमाया, यानी हुक्म दिया। अब इसकी कोई वजाहत ने क्या हुक्म दिया। इसमें मुहद्दिसीन कहते हैं दूर बैठे हुए थे, यहाँ तो कहा करीब आ जाएं। और बाज़ ये कहते हैं अमर्रा, उन्हें अमीर मुकर्रर किया, यहाँ अमीर बनने की पेशकश की। अमर्रा, ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम वहीदुज़्ज़मान वो भी तर्जमा करते अमर्रा कि आपने हुक्म दिया कि आप अमीर बने, या अमीर बनने पर आपने मुशावरत की। और इसी तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने अमर्रा का तर्जमा किया है कि हुक्म दिया नहीं, बल्कि अमीर मुकर्रर किया या अमीर बनने की पेशकश की। तो इसने कहा जी ये हुक्म दिया अमीर मुआविया ने कि तुम हज़रत अली पर सब शतम करो, नऊज़ बिल्लाह। एक लफ्ज़ भी आपको नहीं मिलेगा। देखें, आमारा हुक्म दिया, अगर इन्हीं का माना मान लेते हैं, हुक्म दिया मुआविया बिन अबी सुफियान ने साथ को, किस चीज़ का हुक्म दिया, आगे किसी चीज़ की वजाहत नहीं है। तो अपनी तरफ से बात को मिलाना कितना बड़ा झूठ है। आगे फ़काल अमीर मुआविया फरमाते मा मना का अन तसुब्ब अबू तुराब, क्या बात है, क्या चीज़ आपको मना करती है कि आप अबू तुराब पर तनकीद नहीं करते, तसुब्ब तनकीद नहीं करते, उन्हें बुरा भला नहीं कहते। तो यहाँ अमीर मुआविया उनसे पूछ रहे हैं। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साद रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की पार्टी से अलग थलग रहते थे, उसके बावजूद आपके फ़ज़ाइल बयान करते थे। तो अमीर मुआविया ने उनसे पूछा कि आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब जो अगली हदीस है इसने बयान की, कितना बड़ा झूठा और मक्कार ठग है पाकिस्तान का। उसमें क्या है, उस तो मिला अन साल इब्न सादिन काल, साल बिन साद कहते हैं कि उस तो मिला अलाल मदीनत रजुल मिन आल मरवान, मदीना में आल मरवान में से एक आदमी हाकिम बना, अमीर बना। काल कहते हैं साल बिन साद फदा सहल बिन साद, उसने साल बिन साद को बुलाया। फ़अमरहु, उस आदमी ने हुक्म दिया, यानी जो मदीने का जो हुक्मरान था, पता नहीं कौन था, रजुल मिन आल मरवान, आल मरवान में से एक आदमी था, उसने हुक्म दिया कि आप इन पर सब शतम करें अली रदी अल्लाह पर। तो हज़रत साल ने इनकार किया। तो उसने कहा जब तुम इनकार करते तुम यूं कहो लानल्लाहु अबू तुराब, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लानल्लाहु अबू तुराब। ये उस आल मरवान में से एक आदमी ने हज़रत साल से ये बात कही, हज़रत अमीर मुआविया की बात नहीं है। किस तरह इसने दो बातों को मिलाया, दो हदीसों को मिलाया कि 6220 नंबर हदीस है, उसमें अमीर मुआविया का जिक्र आया। आप उनसे पूछ रहे हैं, आपने जो हुक्म दिया भाई इधर मेरे पास करीब आओ, और हुक्म जो दिया उसकी आगे वजाहत कोई नहीं है। और आपने ये नहीं हुक्म दिया कि आप उन पर जो है वो सब शतम करो, बल्कि फरमाया क्या बात है आप उन पर सब शतम नहीं करते, आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब अगली हदीस इसके साथ मिला है जिसमें आले मरवान में से एक आदमी ने साल बिन साद को कहा कि आप हज़रत अली पर सब शतम करें। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उस बंदे ने, जो आले मरवान में से एक आदमी था, उसने ये कहा कि अगर आप इनकार करते हैं तो आप यूं कहें लानल्लाहु अबू तुराब, नऊज़ बिल्लाह के अबू तुराब पर लानत हो, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना, उसने कहा कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब शतम करो, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिला है कि ये जो लोग कहते हैं कि सब शतम से बुरा तनकीद नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है, नऊज़ बिल्लाह, रजुल मिन आले मरवान, आले मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो
तो उस आले मरवान में से एक आदमी की बात को हजरत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी और मजीद मक्कारियां। जिस तरह यहां इसने मक्कारी की, 6220 नंबर हदीस में हजरत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रज़ी अल्लाह पर आप जो है सब शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तरकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुल मिन आले मरवान का जिक्र था, वो हजरत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मजीद मक्कारियां आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।